जय मसीह की। परमेश्वर आप सब लोगों को दायत से आशीष दे। इस वीडियो को देख करके आप लोग परमेश्वर से आशीष पाएं। तुम कहाँ भटक गए हो, तुम कहाँ खो गए हो। जैसे परमेश्वर आदम हवा को पुकार रहा होगा, हे आदम तुम कहाँ हो, आओ मेरी बाहों में, तुम कहाँ चले गए हो, तुम आओ, तुम मुझसे गलती मांग लो, क्षमा मांग लो, मैं तुमको अपने गले से लगाऊंगा। हर एक दर्द से, हर एक भय से, हर एक नंगापन से, हर एक समस्याओं से तुम्हें क्या करूंगा, आजाद करूंगा। आज हम आपको बुला रहा है, सारी समस्याओं से वो क्या करेगा, आजाद करेगा। हालेलुया। उन्होंने धार्मिकता का जीवन जिया, जिसके कारण वो बचा, उसका परिवार बचा, और उसके यहाँ तक केवल परिवार नहीं, उसके पशु पक्षी भी बच गए। हालेलुया। उसके अपने लोग बचाए गए। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको परमेश्वर ने बुलाया, किसी इंसान ने नहीं बुलाया, हमने आपको नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। इसलिए तुम आए हो, हमारे बुलाने से आप आने वाले यहाँ पे नहीं हो। तो हमसे तो कई बार बुलाते हैं कि पास्टर भैया हमारे पास भैंस है, हमारे पास बकरी है, हमारे पास खेती है, हमारे पास नौकरी है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम कैसे आए तुम्हारे पास। नहीं आते हैं, लेकिन आपको परमेश्वर ने बुलाया है। आप सब कुछ छोड़ करके प्रभु के निकट आए हैं, तो आपको बिगाड़ेगा नहीं, बनाएगा, आपको धर्मी बनाएगा। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। और जो है दूसरी आयत पढ़िए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। हालेलुया। यहाँ पर जब नूह जल प्रलय के द्वारा 40 दिन और 40 रात परमेश्वर ने जल बरसाया, आकाश के झरोखे खोला, और जो है पृथ्वी से भी सोते फूट निकले। दोनों तरफ से बारिश हो रही है, नीचे से भी जल आ रहा है, ऊपर से भी जल आ रहा है। और इस प्रकार से दुनिया का परमेश्वर ने अंत किया। और उसके बाद में जो है ये जो है जहाज जो है, जैसे बारिश होती रही, जैसे जल बढ़ता गया, और नूह का जहाज नीचे उठता बन गया। हालेलुया। विपत्तियों के समय में उसका जहाज क्या हो रहा था, और ऊंचा उठ रहा था, और ऊंचा उठ रहा था। और उसके बाद जब जल प्रलय बंद हुआ, 40 दिन के बाद में, 40 दिन और 40 रात के बाद में धीरे धीरे जल घटने लगा, और फिर जो है उसका जो है जहाज एक सूखी भूमि में रुक गया। उसके बाद में जो है वो क्या होता है, बाहर निकलता है, और परमेश्वर के लिए क्या काम करता है, एक वेदी बनाता है। हालेलुया। आराधना प्रार्थना करने की फिर वो क्या करता है, वेदी बनाता है, एक स्थान बनाता है। हालेलुया। और वहाँ पे क्या करता है, शुद्ध पशु और शुद्ध पक्षियों तो कुछ लेकर के क्या करता है, होम बलि चढ़ाता है। हालेलुया। जब हम आप भी समाज समस्याओं से बच गए हैं, तो हम आपको भी क्या करने की जरूरत है, प्रार्थना की वेदी बनाना है। प्रार्थना की वेदी अपने घर में बनाए, अपने गांव में प्रार्थना की वेदी बनाए, अपने परिवार के साथ प्रार्थना की वेदी बनाए। हम अकेले प्रार्थना करते हैं, हम अपने परिवार को शामिल नहीं करते, हम अकेले स्वर्ग में जाना चाहते। अरे मेरे प्रिय भाई बहनों, अकेले नहीं, परमेश्वर ने आपको परिवार दिया है, परिवार को भी प्रभु के चरणों में बैठाओ, ताकि परिवार भी स्वर्ग में जाए। हालेलुया। परिवार की विपत्तियों से बच जाए। परमेश्वर ने जो है आपको जो है आराधना प्रार्थना के लिए मौका दिया है, धर्मी बनने के लिए मौका दिया है, समय दिया है। ये हमारा आपके जीवन के कितने दिन बचा है, थोड़े दिन की जिंदगी है, इसी में चाहे बन जाओ चाहे बिगड़ जाओ। अगर बनना चाहते हो, बचना चाहते हो, तो बन जाओ, ना सोना चाहते हो तो ऐसे चलो,
जैसे अपना जीवन व्यतीत करते चलते हैं। कोई जो है रोक टोक नहीं, जो मर्जी वो करिए, लेकिन अगर बचना चाहते हैं तो आपको बदलना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। और नूह जब बच गया उसने अपने परमेश्वर के लिए क्या किया? अवेदी ही नहीं बनाया, वहां पे शुद्ध पशु और पक्षियों को क्या किया है? बलि चढ़ाया है। हालेलुया। लेकिन जब हम जो है बच जाते हैं, तमाम बीमारी रोगों से, तमाम समस्याओं से बच जाते हैं, तो क्या हम शुद्ध मन से भेंट चढ़ाते हैं? क्या अपने हृदय से कुछ करते हैं? इस व्यक्ति ने अपने बचाव में परमेश्वर की वेदी बनाया और शुद्ध पशु और शुद्ध जो है पशु में से कुछ न कुछ लेकर के होम बलि की। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी क्या करना चाहिए? शुद्ध मन से शुद्ध चीजें। एक जगह गए हम, जो है हमारे जो है बगल में गांव कटरी जो है बंदर खड़ा करते थे, वहाँ एक बैल जो हमको कद्दू दिया इतना बड़ा, और जो है उसको आ करके जो है हमारे जो पीछे साइकिल में जो है उसको क्या किया? कैरियर में क्या किया? दबा दिया। मैंने मना किया, ठीक है कोई बात नहीं जो है, और जो है कोई खाता वाता नहीं है, ये मीठा वाला जो पका हुआ कद्दू, दूध तो नहीं है हमारे घर में, उसको कैसे पाला जाएगा? अरे नहीं पास्टर भैया ले लो ले लो ले लो ले लो, और उसने क्या किया? दबा दिया। कोई विश्वासित थी वो। और जब मैं वहां से जो मालूम में आया तो एक जने भैया वहां पढ़ाने के लिए जाते थे, तो उन्होंने कहा मास्टर साहब बढ़िया कद्दू ले आओ पकवैया ही। तो उन्होंने क्या काम किया? उसको उसने जो है कैरियर से निकाल लिया, अब उसको देखने लगे तो वो जो है नीचे वो सड़ा था। कैसा था? सड़ा था। अब उन्होंने जिल दिया उसको। अरे कहना मास्टर साहब ये कहा तुम बटोरे घूमत? अरे हम कहा बिना तो है, हम तो दिखावा नहीं क्यों है, ऐसा कहा है। और एक बहन ने क्या किया? इसको जो कैरियर में दबा दिया। उसने कहा जिसको देना चाहिए तो अच्छी चीज देना चाहिए, ये सारा बुला के आज जिंदगी दे दी आदमी खा के क्या बीमार हो गए क्या? यहाँ पर नूह ने क्या किया? शुद्ध पशुओं में से और शुद्ध पक्षियों में से होम बलि किया। लंगड़ा लूला नहीं दे दिया, कनवा अंधा नहीं दे दिया। धर्मी लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, वे दुष्ट लोग काम करते हैं, गलत लोग काम करते हैं। ऐसा काम करने वाले लोगों के लिए आशीष के बदले क्या मिल जाएंगे? श्राप मिल जाएंगे। कहाँ आए हो? क्या करने के लिए आए हो? किससे मिलने के लिए आए हो? क्या पाने के लिए आए हो? आशीष पाने के लिए आए हो। शुद्ध मन से आओ, पवित्र मन से आओ, शुद्ध चीजें लेकर के आओ, शुद्ध भेंट लेकर के आओ, उसको अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करो। हालेलुया। अब बलिदान के द्वारा नूह ने बलिदान किया, अब उस बलिदान के द्वारा क्या हुआ? इस पर यहोवा ने सुखदायक और सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। भूमि को कभी श्राप न सोचा? मनुष्य के कारण कभी श्राप न दूंगा। ये मनुष्य के कारण, ये मनुष्य के कारण क्या सोचा? ये मनुष्य का अब पृथ्वी को श्राप ना दूंगा। ये कैसे श्रापित हुई? मनुष्यों के कारण ये पृथ्वी क्या हो गई है? श्रापित हो गई। इतने घिनौने काम इस पृथ्वी के ऊपर हो रहे, इसलिए ये पृथ्वी श्रापित हो गई है। इसलिए ये सही उपज नहीं दे रही है, अच्छे फल नहीं दे रही है, क्योंकि श्रापित है। पशु श्रापित है, इसलिए अच्छा दूध नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर की करुणा है, फिर भी परमेश्वर की दया है। ये सब हम आपके लिए वो प्रबंध कर रहा है, इंतजाम कर रहा है।
वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, वो इंतजाम करने वाला परमेश्वर है, वो हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, हमारे साथ भलाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा इनको फिर कभी ना मारूंगा। क्या निर्णय लिया? जैसा सब जीवों को हमने मारा है अब कभी ना मारूंगा। क्यों ऐसा इनको बोल रहा है? क्यों ऐसा सोचा? क्योंकि नूह ने क्या किया था? कौन सा होम बलि किया था? शुद्ध होम बलि किया था। हालेलुया, हालेलुया। शुद्ध होम बलि के द्वारा उसने सोचा और फिर कभी नाश होने के लिए, नष्ट करने के लिए उसने अपनी मनसा को बदल दिया और वाचा बांधा। क्या बांधा? आगे क्या लिखा हुआ है? अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी जब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूप काल और शीत काल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। हालेलुया। दिन रात निरंतर जो है अपना ऋतु जो है ठंडा, गर्मी और बारिश ये बराबर होते रहेंगे। हालेलुया, बराबर होते चले जाएंगे। क्यों ऐसा बोला? उन्होंने क्या किया? बलिदान किया। हमारे यहाँ जो भेंट करते हैं, जो करवाया जाता है ना, इस भेंट के द्वारा बाइबल में लिखा हुआ है तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। कैसा देश होगा? ये भेंट क्यों दिया जाता है? तुम मनोहर हो जाओ, तुम्हारा परिवार मनोहर हो जाए, तुम्हारा गांव, तुम्हारा देश क्या हो जाए? मनोहर हो जाए। उन्होंने केवल बलिदान किया, लेकिन परमेश्वर ने उसके बलिदान के द्वारा, उसके होम बलि के द्वारा पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक वाचा बांध दिया कि अब ऐसा उपद्रव और नहीं आएगा। अब इस रीति से महामारी नहीं आएगी, इस रीति से अब कभी नाश नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा करने से हमारा तो बचाव होता है, लेकिन उसके द्वारा बहुतों को बचाव हो जाता है। आगे क्या लिखा? फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, इस बात के कारण उसने बेदी जो बनाई और बलिदान किया, होम बलि किया, इसके कारण अब दुनिया को भी जो है बचने का जो है वो ऐलान कर दिया है। उसके बच्चों को क्या कह रहा है? मैं आशीष दूंगा। और कहा कि फूलो फलो और बढ़ो। आशीष दे रहा है? फूलो फलो और बढ़ो। हालेलुया, फूलो और फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर भर जाओ। चार चार प्रकार की आशीषें क्या पाए हैं नूह के बच्चे? पाए। आपके बच्चे भी क्या पाएंगे? ऐसा काम करेंगे तो आपके भी बच्चे ऐसी आशीष पाएंगे, फूलेंगे, फलेंगे और बढ़ेंगे और फैल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। हाँ। और तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहे, ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। जब ये बलिदान करेंगे, होम बलि करेंगे, आराधना प्रार्थना करेंगे, आराधना का बलिदान प्रभु को चढ़ाएंगे, प्रार्थना का बलिदान प्रभु को चढ़ाएंगे, तब परमेश्वर क्या करेंगे? अधिकार देंगे। क्या देंगे? अधिकार देंगे। इस पृथ्वी पर जो प्राणी है, जीव जंतु है, मछलियां है, तमाम जो प्राणी है, जीव जंतु है, उनके ऊपर अधिकार देंगे कि ये सब तुमसे डरे। जितने जो है प्राणी हैं मनुष्य से डरते हैं, ये अधिकार कहाँ से मिला? परमेश्वर की ओर से मिला। मनुष्य से सब डरते हैं। जितने अन्य प्राणी हैं सब मनुष्यों से क्या करते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके नाम की महिमा। और क्या लिखा हुआ है? सब
सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने जो है ऐसा काम करने के लिए खाने पीने के लिए बीज दिया, अधिकार दिया खाने पीने के लिए। हालेलुया। अच्छा खाने के लिए परमेश्वर ने अधिकार दिया, खाने पीने के लिए भी बोला। हाँ, जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ, पर मांस को प्राण समेत और लहू समेत तुम ना खाना। ये सब और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुआयत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। हालेलुया। हालेलुया। नूह को जो उसने वेदी बनाया और होम बलि किया, इस बात के कारण प्रभु ने उसको आशीष दिया। आज हम आप लोग भी नूह के जीवन से सीख करके हम आप लोग भी वेदी बनाए और जो है क्या करें, होम बलि करें। होम बलि मतलब आपने आराधना प्रार्थना का बलिदान चढ़ाएं। हालेलुया। काम परमेश्वर क्या करेगा, हमको कौन सी आशीष देगा? फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुआयत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। हम आप फूलना फलना चाहते हैं। हालेलुया। फूलना फलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो परमेश्वर की आराधना प्रार्थना का बलिदान क्या करना पड़ेगा?